स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद एपी सर में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो सीटेट के सिलेबस में जैसे कि हमेशा चीज़ें रही हैं वैसे इस बार भी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए कि कैसे किस चीज़ को पढ़ें ताकि जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो सीटेट के सिलेबस में पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल और पेपर सेकंड जूनियर लेवल के लिए होते हैं। प्राइमरी लेवल मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ और उधर जूनियर लेवल में चला जाएगा सिक्स टू एट्थ तक। तो ये प्राइमरी स्टेज का जो सिलेबस है उसमें क्या पहला जो सेक्शन होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, जिसके जो है 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन में जो पहला सेगमेंट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट किसका? प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के पेपर को देने जा रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का डेवलपमेंट पूछा जाएगा। तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको दिया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। आपको बच्चे के कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और उसका रिलेशन किससे होना चाहिए, लर्निंग से। मतलब जो अधिगम करता है बच्चा कैसे करता है किसी भी स्टेज में, जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे बड़ा होता रहता है तो उसकी लर्निंग कैसी होती है, तो उसके रिलेशन और उसका विकास और उसका अधिगम दोनों क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बीटीसी किए होंगे तो पढ़ाई गई होगी वहाँ भी, अगर बीएड किए हैं तब भी आपको वहाँ भी पढ़ाया गया है। तो आप दूसरा देख रहे हैं सेगमेंट, इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। जो बच्चे के विकास के जो सिद्धांत हैं उनको आपको जानना होगा। फिर कहा गया है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से जो जितनी भी होती हैं डिफिनेशंस हमेशा एक दो पूछी ही जाती हैं आपसे, और वो भी जो बहुत पूछी गई वही पूछी जाती हैं। तो आप दो तीन डिफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लर्न करना है और अच्छे से लर्न करना है। तो बीएड और बीटीसी अगर आप किए तो उन बुकों से आपको मिल जाएंगी वो डेफिनेशन, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बीएड बीटीसी की बुक ही पढ़ लीजिए, आपके 30 में से 28 और 29 आप एवरेज कर ले जाएंगे, नंबर इतना आ ही जाएगा आपका। घबराने की कोई बात नहीं है, बस बीएड बीटीसी जो भी किया है उस बुक को, जो पुरानी बुक्स हैं या अभी पढ़ रहे हो उन बुक्स को ही पढ़ लें। कहीं किसी और बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इन बुक को अच्छे से पढ़ लें। फिर उसके बाद दिया हुआ है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, मतलब टीचर पेरेंट्स पीयर्स के बीच में क्या जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में जानना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। इनके जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कंस्ट्रक्ट दिए इन्होंने, उसके बारे में जानना है कि पियाजे ने क्या कहा, कोहलबर्ग ने क्या कहा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं ये पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इनको आप हमेशा पढ़िए और डेली डेली पढ़ेंगे तो आपको याद होता रहेगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो आजकल की शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिवादी शिक्षा है। तो इसलिए इनको भी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करके चलना होगा, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आपको जो है कैसे जो है बच्चे में कैसे जो है इंटेलिजेंस को जो बुद्धि है आपकी वो कैसे विकसित करना है, कैसे आप उसको कैसे मतलब प्रस्पेक्ट करेंगे, आप विकसित कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए जो है इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे। फिर उसके बाद लिखा है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपको पढ़ना होगा बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया है उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लैंग्वेज एंड थॉट मतलब भाषा एंड विचार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सीटेट में लैंग्वेज एंड थॉट। इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बॉयज़, एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये भी जेंडर बॉयज़ और जेंडर रोल से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स, ये भी आते हैं। मतलब जितने भी हैं कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंस हैं उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है। कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना है इसको। ये आपके बीएड का जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेगमेंट है उस बीएड नहीं सॉरी सीटेट का जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेगमेंट है
उसके मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से आपको क्या क्या जो है चीज़ें आपको बीएड और बीटीसी किताबों से मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं और अच्छे से आपने भी जाना होगा कि पढ़ा होगा इसको, तो आप वही बीएड या बीटीसी की किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की तो बीएड में एक बुक ही है पूरी, उसमें आप पढ़ सकते हैं बीएड में। तो उसमें भी एक बुक है, तो पूरी उसमें पढ़ सकते हैं डिसएडवांटेज और जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनके बारे में आप उसमें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अलग अलग सब बुकों में दिया होगा बीएड और बीटीसी में, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से उठा के। फिर लर्निंग एंड पेडागोजी में कि पेडागोजी क्या होती है, मतलब हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ये सब बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें जो है आप बच्चों के बारे में विकसित करेंगे, अपने अंदर कैसे जो है बच्चे थिंक करें, कैसे लर्न करें। तो आप भी जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मोटिवेशन एंड लर्निंग ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर इसके बाद जो है लैंग्वेज में आ जाओ। लैंग्वेज कंप्रहेंस में अनसीन पैसेज आ जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड कुछ आ जाती हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत जो है इसमें कंप्रहेंशन में आ जाएगा। फिर पेडागोजी पूछी जाती है 15 नंबर की, 15 नंबर की लैंग्वेज, 15 नंबर की पेडागोजी। 15 नंबर में आपको जो है 14 और 13 जो है सही करके आ जाना है, क्योंकि इसमें आप जो है पेडागोजी में आप इतना पढ़ लोगे कि सही कर ले जाओगे 15 में से 14 और 13 तक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड में भी यही होता है, क्योंकि लैंग्वेज फ़र्स्ट आपने जो ली है वो जैसे आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी ली, तो लैंग्वेज सेकंड आपको संस्कृत या कुछ या संस्कृत या उर्दू, संस्कृत या उर्दू या इंग्लिश जो भी लें आपका मन। तो आप इसमें से जैसे भी 15 नंबर कंपैरिजन और 15 नंबर का क्या होता है पेडागोजी, उस रिलेटेड सब्जेक्ट से पेडागोजी पूछी जाएगी। जैसे आपने हिंदी या संस्कृत लिया तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाएगी। फिर उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का जो पोर्सन होता है 30 नंबर का, तो उसमें जो कंटेंट से आता है, कंटेंट से ज्योमेट्री आ जाएगी, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वैल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये आपके जो है 15 नंबर में कंटेंट आ जाएगा। पेडागोजी जो है 15 नंबर की आ जाएगी, जो मैथ से रिलेटेड होगी, जो टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स वगैरह मैथ की, और उसमें जो है क्या रेमेडियल टीचिंग होगी, क्या थिंकिंग करेंगे बच्चे उस पर, और इसकी डिफिनेशन भी आ सकती हैं। तो करिकुलम भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है चीज़ें आपकी कहाँ से हो जाएंगी, मैथ की। और फिफ्थ जो पोर्शन होगा वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा। कंटेंट से ये पूछा गया 15 नंबर का कंटेंट होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो फर्स्ट जो इसमें कंटेंट है 15 नंबर का, उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेडागोजी से 15 नंबर का इसमें आ जाएगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाएगा, इसमें जो भी आपसे पूछा जाए इन्वायरमेंट से ही पूछा जाएगा, जो भी पेडागोजी पूछी जाएगी। तो आप ये बीएड से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज एक बीएड में एक बुक पूरा सब्जेक्ट था, तो उससे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे उसकी पेडागोजी क्या है। तो ये आपका प्राइमरी लेवल का सिलेबस हो गया, जिसमें आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सीसी जो होता है मतलब कंप्रहेंसिव वाला जो एवल्यूशन होता है, कंप्रहेंसिव एवल्यूशन, तो वो जो है आपसे पूछा जाता है कि सीसी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टीचिंग मटेरियल्स वगैरह, एक्सपेरिमेंशन और प्रैक्टिकल वर्क इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग मटेरियल एड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ये जो है सिलेबस हो गया सीटेट का प्राइमरी लेवल का। तो आप लोग जो है बीएड की बुक्स या प्राइमरी की बुक्स से आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। इन टॉपिक को आपको वहाँ देखने को मिला होगा, और आप अगर नहीं जानते हो तो बीएड में जाके वहाँ से ढूंढ के आप इन टॉपिक को चूज करके टिक लगा के आप डेली का डेली इनको पढ़ सकते हो, जिससे आपको जो है पेडागोजी और किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप सब्जेक्ट कंटेंट पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, और बुक ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। और कमेंट करके जो बताइए कि कोई अगर आपको ठीक लगे, कोई भी न्यूज़ आपकी हमारी द्वारा दी गई कोई भी अच्छी बात अगर लगती हो, तो आप कमेंट जो करके बताइए। और इतना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।